कहते हैं ना, पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। यही है पाकिस्तान का हाल। आखिरकार तालिबान ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 की लड़ाई हुई थी वो वाला फोटो क्यों शेयर किया है, और तालिबान ने शेयर करने के बाद कौन सी बड़ी धमकी दे दी, जानेंगे इस फोटो से कैसे पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंची। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार सर्बिया ने भारत को थैंक यू क्यों कहा, और क्यों कहा कश्मीर में हम आपके साथ हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, दुनिया में ये एक ऐसा हिस्सा है जिस हिस्से पर चाइना, रूस और भारत एक साइड में नजर आते हैं और दूसरी तरफ नाटो के देश नजर आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो ने तो यहाँ अपनी सेना भी उतार कर रखी है। इसके बावजूद न तो चीन अपने पैर पीछे हटाता है, न रूस और न भारत। अब बात क्या है? बात दरअसल ये है कि ये जो जगह देख रहे हैं इसे सर्बिया कहते हैं। सर्बिया से 2008 में एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाता है। अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ एक धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा थे। इन्होंने यहाँ पर बलपूर्वक अपने आप को अलग कर लिया, और ये कर पाए इसलिए क्योंकि इन्हें सपोर्ट मिल गया नाटो का। नाटो ने कहा कि कोसोवो अलग हो सकता है, हम इसे सुरक्षा देंगे। अल्बानिया में नाटो की सेना उतर आई, कोसोवो में नाटो की सेना उतर आई। लगभग बहुत सारे देशों से इन्होंने कोसोवो को मान्यता भी दिला दिया कि हाँ, कोसोवो को हम अलग देश मानते हैं। 3700 सेना कोसोवो के अंदर है इस वक्त, जो शांति को बनाए रखने के लिए मदद कर रही है। सर्बिया में जैसे ही एक तरफ नाटो की सेना पहुंची, वैसे ही दूसरी तरफ सर्बिया के सरकार के समर्थन में उतर आया रूस। हालांकि रूस ने भी, चीन ने भी और भारत ने भी कभी भी कोसोवो के आज़ाद होने का लेकर समर्थन नहीं किया, कभी कोसोवो को एक देश नहीं माना। कोसोवो की तरफ से बार बार भारत को रिक्वेस्ट आते रहे और कहा जाने लगा कि आप हमें मान्यता दे दो, लेकिन भारत ने कोसोवो की बात नहीं सुनी। अब तक जहां नहीं सुनी, वहीं एक बार फिर से यहाँ पर कोसोवो में समस्याएं खड़ी हो गई। कोसोवो की गवर्नमेंट अपने ही लोगों को कह रही थी कि आप कोसोवो का नंबर प्लेट लगाओ अपनी गाड़ियों में, जबकि कोसोवो का हाल क्या है आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो आपको पर्पल कलर्स के दिख रहे हैं, यहाँ सर्ब समुदाय के लोग रहते हैं और बाकी में ज्यादातर अल्बानिया के समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो सर्ब लोग रहते हैं वो अभी भी कहते हैं कि नहीं, हम कोसोवो को मान्यता नहीं देते हैं, हम अभी भी सर्बिया को मान्यता देते हैं। यानी कोसोवो में रहने वाले सर्ब सर्बिया की तरफ झुकाव रखते हैं, न कि कोसोवो की तरफ झुकाव रखते। अब इसी को लेकर विवाद बढ़ा। इस विवाद के बाद भारत ने एक बार फिर से कह दिया था कि हम अभी भी कोसोवो को नहीं मानते हैं एक अलग देश, इसलिए दिमाग से ऐसी बातें निकाल दीजिए। जैसे ही भारत ने इस बात को कहा, इसी चीज को लेकर सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने कहा कि थैंक यू रूस, भारत और चाइना कि आपने अभी जो ताजा यहाँ पर हालात बने, उन हालात को लेकर हमारा समर्थन किया है। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि यूरोप में सर्बिया और कोसोवो अब जंग के कगार पर पहुंच गए थे। हो सकता है कि ये सिचुएशन फिर से पैदा हो जाए। भारत, चाइना और रूस ने कोसोवो का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया। वैसे आपको बता दें, इससे पहले सर्बिया ने भी भारत का समर्थन किया था कश्मीर मुद्दे में, और आज भी वो स्टैंड कायम है। भारत और सर्बिया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती देखने को मिली है। सर्बिया ने तो भारत के 75वें सालगिरह पर पोस्टल टिकट भी जारी की थी। हालांकि हाल ही में सर्बिया इसलिए भी न्यूज में आया क्योंकि इन्होंने वीजा फ्री एंट्री भारत की बंद कर दी, जिसका हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि कारण क्या था। खैर, जहां एक तरफ यूरोप में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपना पड़ोस भी अछूता नहीं है। हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान खुद की मौत मर रहा है। अब हुआ कैसे, तो आपको बता दें,
जिस तालिबान के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे हामिद फैज, उनके लिए ये वाला चाय बहुत महंगा पड़ा है। हाल में टीटीपी ने अलग देश की घोषणा कर दी। 2 प्रांतों को तो अलग कर ही लिया है जहां पर टीटीपी का अपना राज चल रहा है, तो वहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया है, एक समानांतर सरकार बना दिया है टीटीपी ने। अब समानांतर सरकार बनाने के बाद अभी तो फिलहाल टीटीपी से ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार है, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल हो सकता है कि टीटीपी ही कहीं बहुत ज्यादा मजबूत न बन जाए। अब इसे लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम ऐसा करेंगे कि अफगानिस्तान में इनके कैंप है ना, हम अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, और जब कहीं से आतंकवादी आ रहे हों तब उस देश में घुसकर मारने में कोई आपत्ति नहीं। हालांकि ये बयान पाकिस्तान ने दिया है। मतलब इस समय भारत तो बोलेगा अच्छा तब तो बालाकोट में जो हुआ वो सब ठीक था, तुम खुद ही स्वीकार कर रहे हो। खैर, जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है। पाकिस्तान ये बोला कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे हम। अब जैसे ही तालिबान को ये कान में सुनाई दिया, वैसे ही तालिबान को लगा गुस्सा, और तालिबान ने कहा कि हमने तो कब्रें बनाई है। बात भी सही है, अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्र रहा है। अगर पाकिस्तान इसकी कोशिश करता है तो पाकिस्तान की भी हम यहाँ पर कब्र बना देंगे। वैसे आपको बता दें, तालिबान और पाकिस्तान में सिर्फ जुबानी जंग ही नहीं हो रहा है, डुरंड लाइन पर भी लड़ाई हो रही है, और डुरंड लाइन पर दोनों की तरफ से गोलीबारी भी बीच बीच में हो जाती है, रुकती है, फिर हो जाती है। पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, अहमद यासिर नाम का अफगान तालिबान का एक सदस्य है, जिसने 1971 के युद्ध की मशहूर तस्वीर शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के आगे आत्मसमर्पण के दस्तावेज साइन करते हुए दिख रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए यासिर ने पश्तो भाषा में लिखा है, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, हम पर सैन्य हमले की बात नहीं सोचें, नहीं तो भारत के साथ सैन्य समझौते जैसे शर्मनाक स्थिति दोबारा पैदा हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने एक पाकिस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा था कि अगर काबुल ने उन्हें खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान में टीटीपी को निशाना बनाएगा, और यही चीज तालिबान को बहुत बुरा लग गया, जिसके बाद इन्होंने भारतीय सैनिकों की वीर गाथा गाई और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने अगर ये बात बोला कि हम घुसकर मारेंगे तो पीछे तो जरूर कुछ होगा। बिल्कुल पीछे है ये अमेरिका, और अमेरिका ने इसके लिए एक प्रावधान भी किया है कि हाँ, हम मदद करेंगे। इस अमेरिकी बजट में $15 मिलियन खास तौर से निकाले गए हैं कि हम देंगे पाकिस्तान को, ताकि अफगान बॉर्डर से अपने आप को सुरक्षित कर सके। वैसे 15 मिलियन कुछ खास कम नहीं है, इसलिए क्योंकि आधा से ज्यादा तो ये पाकिस्तानी सेना के जेब में चले जाएंगे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।